गुरुआ विधानसभा विधायक विनय कुमार यादव के विपक्ष में बोले अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित कुमार दांगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था कि कल हम मीडिया के चैनल में देख रहे थे कि गुरुआ के माननीय विधायक विनय यादव जी के द्वारा मुझ पर एक बड़ा आरोप लगाया गया कि गुरुआ के पूर्व विधायक स्वर्गीय राजीव नंदन दांगी जी की आत्मा कलप रही होगी। तो मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि वह दिन भूल गए जिस दिन आपके अपने छोटे भाई और हमारे मित्र अनिल कुमार सक्सेना के लाश घर से निकलकर भूरा गया था और भूरा पर चिता जला नहीं था, और आपके फादर स्वर्गीय उमेश कुमार वर्मा जी ने गुरुआ ब्लॉक में आकर नॉमिनेशन किए थे। उस दिन हमारे दोस्त साथी भाई आपके छोटे भाई का आत्मा कांप नहीं रहा होगा कि यह कैसा परिवार है जो एक तरफ मेरा बॉडी जला भी नहीं है, चिता जला नहीं है और नॉमिनेशन कर रहे थे, और दूसरे को आरोप लगाते हैं कि राजीव नंदन दांगी की आत्मा कलप रही होगी। अरे कुछ तो अपने आप में जरा देखिए कि हमने क्या बोल रहे थे। बात रही गुरुआ उच्च विद्यालय के मैदान के योजना की, चबूतरा दिया गया था। चबूतरा का पैसा लेकर इंजीनियर भाग गया है। आप 5 साल गुजरने जा रहा है, विधायक फंड के था, आपने कभी उसका सूद लिया? कौन इंजीनियर था? इसलिए नहीं उन्होंने सूद लिया कि इंजीनियर वो जात के यादव था, वह फंस जाता, इसलिए उन्होंने सूद नहीं लिया। और बात कर रहे हैं कि हम स्टेज दिए हैं, स्टेज के बगल में सीढ़ी था, वो तक तो आप तोड़ दिए दबंगई से, और कह रहे हैं कि राजीव नंदन दांगी का आत्मा कलपता है। कहां ही राजनीति जाके क्या बोल रहे थे? आखिर एक स्वर्गीय विधायक के ऊपर आरोप लगाना कितना सच है? हम तो बोल रहे हैं कि हम तो आप लोग के सामने बोल रहे हैं कि सामने है स्टेज, और ये विधायक फंड के था। ये विधायक अपने 5 साल कार्यकाल में पूछते एलियो की स्कूटी से कि अगला योजना दिया, इंजीनियर इसका था, एसडीओ था, क्यों नहीं है पूरा हुआ? क्यों ही पैसा निकाल कर पुराने चबूतरा को पैसा निकाला एसडीओ जेई, और पैसा किसी को दिया नहीं और भाग गया? ये तो उनसे वही पूछते, और वो आरोप लगा रहे हैं हम पे कि आत्मा उनको कपेगा, स्टेज पूरा नहीं किया। आखिर चुनावी साल में मुद्दा गरमाया। देखिए 5 अभी तो वही ना बताएंगे। अभी चल देखिए मामला हुआ है कि जो अभी रोड का शिलान्यास करने चल रहे हैं, शायद हमको ही सोच रहे होंगे कि इसको कुछ पता नहीं। हम एक एक चीज को पता करके हम बात करते हैं और रख रहे हैं। यह रोड न विधायक के अनुशंसा से है, न एमपी के किसी का अनुशंसा है, और न किसी एमएलसी का अनुशंसा है। ये अनुरक्षण अवधि से बाहर जो भी रोड 1985 में बना हो, 1990 में बना हो, 2000 में बना हो, 2005 में बना हो, 2010 में बना हो, 2015 में बना हो, 2015 के से 20 के बीच में जो 5 साल से ऊपर जो भी रोड हो गया, उस सरकार ने एक पॉलिसी तय किया RRSLT, रोड मेंटेनेंस के नाम पे, कि जो रोड जिन सिन अवस्था में है उसको हमने टेंडर, एक ग्रुप में टेंडर निकला है, सब रोडों को एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप में इसलिए टेंडर निकाला गया कि एक ठेकेदार रहेगा। यह रोड 7 साल के लिए है, यह रोड 7 साल के लिए है। इसमें 25 mm ही अलकतरा करेगा,
इस रोड में सिर्फ 25 mm अलकतरा करेगा, वो 5वां साल जैसे पूरेगा मेंटेनेंस करेगा, फिर 5वां साल 25 mm, फिर पुनः उस रोड को मेंटेनेंस में वो 25 mm अलकतरा पुनः करेगा। ये 2 बार अलकतरा होगा। माननीय विधायक जी तो कह रहे हैं कि लगभग 100 सैकड़ों रोड हमने सड़कें बनवाई है। सुनिए, आजादी के बाद कोई भी नहीं किया था, हम जितने रोड बनाए हैं। हमने क्या बोला, एक पॉलिसी, सरकार ने एक पॉलिसी तय की कि जो 5 साल के पीछे जो 5 साल रोड को पूर हो गया है, उस रोड को एक पॉलिसी के तहत RRSLT के माध्यम से उसको रोड को लिया गया। यह नहीं लिया गया है, ये गुरुआ नहीं, ये पूरे बिहार में लिया गया है और एक ग्रुप बनाया गया। हमने चैलेंज के साथ माननीय विधायक को कहता हूं कि अगर अनुशंसा किए हैं तो अनुशंसा की कॉपी जो रिसीव कराए होंगे विभाग को, आप सार्वजनिक करिए। ये फ्रॉडगिरी नहीं चले देंगे हम। यह गुरुआ की धरती है और गुरुआ में आप सोच रहे हैं कि मैं बरगला दूंगा जनता को। आपको बगाही पंचायत में बोर्ड लगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, इन्होंने दबाव बनाकर बोर्ड हटवाए, फिर बोर्ड लगना शुरू हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक कभी अब आप लोग इतना पत्रकारिता किए होंगे या देखे होंगे, कभी ये सोचे थे कि एक तरफ मुख्यमंत्री का बोर्ड लग रहा है जो 12/5/2025 में शिलान्यास हुआ है और एक तरफ लगा रहे हैं 3/9/25 को? क्या मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर होकर विधायक अनुसार अति कर रहे हैं? जवाब देना होगा जनता को कि रोड हमने नहीं, माननीय बिहार के विकास पुरुष और डबल इंजन की सरकार का देन है कि यह रोड बन रहा है। आपको कहना पड़ेगा। आपने एक वक्त में बोला कि मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, वैसी बोलना होगा कि हमने अनुशंसा नहीं किया था, यह एक पॉलिसी के तहत एक टोटल रोड आया है। चबूतरा जो है भ्रष्टाचार अपडेट करने के बाद उस पे कार्रवाई क्यों नहीं? अब नहीं हुआ तो हम कोनो विभाग का मालिक नहीं, वो विभाग का तो देख रेख माननीय विधायक को काम है। सरकार भी आपको सरकार देखिए, सरकार मेरा है, ठीक, आप जो बोल रहे हैं सरकार में हम क्या कर सकते हैं? हम सरकार में क्या कर सकते हैं जो बताइए? कार्रवाई तो होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं? उन्होंने जब वो विधायक फंड के हैं, विधायक के फंड के उनको अनुशंसा, मान लिया जाए कि अगला व्यक्ति अनुशंसा किया, अगला इंजीनियर लेके पैसा भाग के और काम नहीं पूरा किया, तो उनको दायित्व क्या बनता था गुरुआ के लिए? क्या गुरुआ के लिए दायित्व बनता था कि मैं स्टेज को पूरा करवाऊं कि नहीं? उनका दायित्व बनता था। फिर पुनः उसी चबूतरा का अनुशंसा होता है। बगल में अनुशंसा कर रहे हैं उसी को बगल में। अरे वही चीज दूसरे जगह 10 लाख रुपया कहीं गली को एक अनुशंसा करके बना देते और इसको काम आप स्कूटी वैसी को लग कह के और इसी को बनवा देते। लेकिन यहाँ तो है कि हमने दिया वाहवाही, अरे वाहवाही पब्लिक का पैसा को अब वाहवाही भी लूट रहे हैं। एक ही जगह में 2-2 स्टेज, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, दूसरा स्टेज दे रहे हैं और दूसरा स्टेज देने के पहले आपने दूसरे उसको सीढ़ी को तोड़ दिए जेसीबी लगा के। क्या ये बात हमसे करेंगे? हमने दावा के साथ बोला 19/6/2025 को बिहार के युवाओं की धड़कन सम्राट चौधरी ने यही गुरुआ के उच्च विद्यालय के मैदान में बोले थे कि गुरुआ दरियापुर रोड चौड़ीकरण। मैं एक एक चीज पब्लिक के माध्यम से दिखा रहा हूं, फाइल नंबर तक बता दिया। माननीय मंत्री नितिन नवीन जी के यहां से फाइल वित्त लोक आयोग में चल गया है। वित्त लोक आयोग में अगला हफ्ता में होके माननीय मंत्री वित्त मंत्री के यहां जाएगा और उसके बाद टेंडर निकलेगा। मैंने लेटर नंबर भी जारी किया हूं, है मालूम, आपको दिखाए थे ना कि फाइल नंबर इस फाइल नंबर से बढ़ रहा हवा में। वही एक विधायक जी ने
2023 में क्या बोले, 38 करोड़ रुपया को मिली गुरुआ को राहत, सौगात बाईपास का। आप लोग भी बताइए, सौगात मिला तो 10 का 10 है? और मैं जो बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, फाइल नंबर के साथ बोल रहा हूं कि गुरुआ दरियापुर रोड चुनाव आचार संहिता के पहले टेंडर में चल जाएगा। बाईपास के लिए क्या? हम बाईपास की कहीं बात नहीं किया हूं, हम झूठा वादा नहीं करता हूं। वर्तमान जो विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि संतामन विद्यालय हमने बनवाया। फिर आप सरकार का पॉलिसी से ही सब विद्यालय बनाया भैया। अनुशंसा किए तो सार्वजनिक करें ना कि हमने अनुशंसा फला डेट में किया था, इसका रिसीविंग है। बोल देने से नहीं होगा कि हमने अथी किया, फल्ला किया, 57 स्कूल बनवा दिया, हमने कहा, नागेंद्र यादव ने, एमएलसी ने कहा। अरे भैया, कहने से थोड़ी ना होता है, ये सरकार का पॉलिसी है। डबल इंजन की सरकार तेज रफ्तार से चल रही है। अच्छा, ये क्रेडिट किसका मिलना चाहिए? देखिए, हम लोग सरकार ने कर रहा है, सरकार को क्रेडिट है। माननीय नीतीश कुमार के द्वारा यह सब काम किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार उसका सहयोग कर रहा है। 2025 में दावेदारी फिक्स कर रहे हैं। वो तो जनता दावेदारी, अभी जिस पंचायत में गए थे ना, 1 घंटा पौन घंटा न गाड़ी में रह के वीडियो कॉलिंग से न देख रहे थे जनता से, है? वोट का राजनीति करते हैं, मजार पे चादर चढ़ाइएगा, और जब रामनवमी में जुलूस होगा तो आप जुलूस में शामिल नहीं होइएगा। जनता एक एक चीज का बदला लेगा, वोट से लेगा। जिस पंचायत में उनका विरोध था, उसी पंचायत में रोड का शिलान्यास भी किया गया। सर, हम कह रहे हैं क्यों नहीं उस रोड का हुआ है शिलान्यास, जिस पंचायत का अभी टेंडर में गया है, उसका भी कॉपी आप लोग को शेयर किए हैं, उसका भी कॉपी शेयर किया है कि वो रोड टेंडर में गया है। मैं इसको टिप से हर वक्त बात कर रहा हूं, चाहे वह सरघाटी डिवीजन का हो या टेकारी डिवीजन का हो, मैंने खुद अपने स्तर से बात करता हूं। गुड़रू की घटना है, वोट का राजनीति मत कीजिए ना, जमात का राजनीति कीजिए। वोट क्या आप लोगों को पता है ना कि गुड़रू में क्या घटना घटा था? दो समुदाय में घटना घटा। इन्होंने गया नहीं कि हम हिंदू दिने जाएंगे तो मुसलमान रूस जाएंगे, मुसलमान दिने जाएंगे तो यादव रूस जाएंगे। ऐसा कौन चरित्र है भाई? और मैं वहां गया और जो करके दिखाया है शायद कोई नहीं करेगा। 5-5 व्यक्ति का नाम था, हिंदू में बरी करके निकलवाया हूं। ये नहीं कि केस उन लोग पर है, उन लोग को बरी केस से बरी करवाया कि निर्दोष है। आखिर मई में नीतीश कुमार के द्वारा इस रोड का शिलान्यास कर दिया गया, तो फिर दोबारा? अरे भैया, तो ये ढोल पीट ले चल रहे कि हम कर दिए, हम कर दिए। ढोल पीटने से, जैसे बैंजू बजा के, बैंजू डीजे बजा के करले चल रहे हैं कि आरजेडी के सरकार। अरे कभी सपना मत सोचिए ना, 2025 में भी अरे खुद जिसका अपना सहोदर भाई बोला कि जो अपने भाई का नहीं हुआ वो पूरे बिहार का क्या हो सकता है? ये हम नहीं बोले हैं, ये उन्हीं का बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी ने बोले कि सब ढोंग कर ले चल रहे हैं। जो अपने भाई का नहीं हुआ वो पूरे बिहार का क्या हो सकता है भाई साहब? मेरा नाम अमित कुमार दांगी, भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री और अति पिछड़ा आयोग के सदस्य, बिहार।